दिशा परीक्षण की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 समकोण त्रिभुज आधारित दूरी स्थिति। कभी कभी हमसे सीधी दूरी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं तो हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पर समकोण त्रिभुज का यूज़ करना पड़ेगा। और हमने बचपन में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार। हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, सीधी दूरी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की सीधी दूरी क्या होगी, यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से मुझे कर्ण पता करना है तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं आगे। तो सीधी दूरी वाले किस टाइप के आते हैं, किस तरह से हमें सोल्व करना है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, राधा अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल और घर की सीधी दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो राधा अपने घर से पूर्व दिशा में निकली, माना ये राधा का घर है, होम स्वीट होम। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा किधर होती है, इधर, ये पूर्व दिशा की तरफ निकल, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अभी इधर जा रही थी पूर्व दिशा में, बाईं ओर किधर होगा, ऊपर, तो इधर बाईं ओर मोड़ दिया। ये कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर बाईं ओर उड़ गया और कहाँ पहुँच गई, स्कूल। ये इसका क्या हो गया, स्कूल हो गया। अब आपको क्या करना है, स्कूल और घर की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी ज्ञात करनी। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, स्कूल और घर की। तो ऐसे क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, स्क्वायर रूट कर देंगे। वर्गमूल किस किस का, एक तो लंब का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 इन दोनों का टोटल करके इसका वर्गमूल करो। 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 5। यानी कि घर और स्कूल के बीच की सीधी दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सीधी दूरी पूछा है, एक समकोण त्रिभुज में सीधी दूरी कैसे ज्ञात करोगे, जो आधार और जो लंब है उनका स्क्वायर करके और उनका टोटल करके उसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। कालू एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कौन सी दिशा में निकल रहा है, उत्तर की ओर, एक निश्चित बिंदु से। मान लिया वो निश्चित बिंदु ये है, यानी कि हमारा प्रारंभिक स्थान हो गया। अब इस प्रारंभिक स्थान से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर वो चला, फिर वहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। अब पहले उत्तर जा रहा था, अब 9 किलोमीटर किधर आया, दक्षिण। तो यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दक्षिण में वापस उल्टा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे वापस रिटर्न हो गया, यहाँ तक आ गया। पहले 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर वहाँ से वापस दक्षिण की तरफ आया 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई, 9 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये कितना बचेगा, 3। अंत आगे देखते हैं, अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे था, अब यहाँ से किधर, 4 किलोमीटर पश्चिम। तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। तो ये पश्चिम की ओर कितना, 4 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये अंतिम स्थान हो गया। यहाँ से हमें ये जो प्रारंभिक स्थान है यहाँ की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, ये बन गया एक तरीके से समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण, यानी कि ये सीधी दूरी यही कर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वाली जो दूरी है इसको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने ए और ये मान लिया लास्ट पॉइंट है सी, ए सी पता करना है। तो ए सी कैसे पता करोगे, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 3, तो 3 स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो +4 स्क्वायर
और इसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कैसे पता करेंगे, जो अपना आधार या लंब है उनके स्क्वायर का योग करके, और उसका क्या कर दोगे फिर वर्गमूल। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर 16 और 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। तो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो रामू था वो यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो 12 किलोमीटर यहाँ आ गया। अब यहाँ से वापस 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो यहाँ से जब ये पूरी लाइन 12 की तो 9 तो कम ही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने 9 किलोमीटर। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से 4 किलोमीटर इधर पश्चिम आ गया। अब यहाँ आके ये अपना अंतिम स्थान हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण कैसे पता करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके टोटल करके इसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर।